नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। गूगल ट्रांसलेट में 8 हिंदुस्तानी ज़बानों को किया गया शामिल, जिससे अब गूगल ट्रांसलेट में हिंदुस्तानी ज़बानों की कुल तादाद हो गई 19। सीएम केसीआर एक अजीम इंसान शख्सियत है। उस्मानिया अस्पताल में 5 रुपये खाना प्रोग्राम के आगाज पर वजीर हरीश राव का खिताब। ताजमहल के बंद दरवाजों को खोलने से मुताल्लिक दरख्वास्त खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की दरख्वास्त गुजार की सरजनेश। केटीआर ने आज हैदराबाद में कालावे गल्फ डिजिटेक सेंटर का किया इफ्तिताह, जिससे तकरीबन 3000 अफराद के लिए रोजगार के मौके होंगे पैदा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने एक मुसाफिर के कब्जे से 551 ग्राम से ज़ायद सोना किया जब्त। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने गांधी अस्पताल में आज 5 रुपये खाना प्रोग्राम का किया आगाज। इसी तरह शहर के 18 सरकारी दवाखानों में इस स्कीम का किया गया आगाज। आजम खान की अहलिया और इनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट मनसूख। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर सेहत व फाइनेंस टी हरीश राव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सताइश करते हुए इन्हें एक अजीम इंसान शख्सियत करार दिया और कहा कि केसीआर का दूसरा नाम इंसानियत है। टी हरीश राव ने आज उस्मानिया जनरल अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के लिए 5 रुपये में खाना फराहमी प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद ये बात कही। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना की इब्तदाई अय्याम में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 1 रुपये में फ़ी किलो चावल सरबराह किया था, जिसका मकसद गरीबों को खुराक फराहम करना था। कहा हर ख़ानदान के एक फ़र्द को 6 किलो चावल दिया जा रहा है। ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने अर्जी दहिंदे को जोरदार फटकार लगाई। अदालत ने अर्जी गुजार अयोध्या बीजेपी लीडर रजनेश सिंह से वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि PIL का मजाक ना बनाएं। अदालत ने साथ ही अर्जी दहिंदे से कहा कि ताजमहल के बारे में पहले तहकीक करो, इसके बाद ही अर्जी डालो। अदालत ने कहा कि पहले पढ़ ले कि ताजमहल कब और किसने बनवाया। कहा ताजमहल पर पहले तहकीक करो, यूनिवर्सिटी जाओ, PhD करो, फिर अदालत आना। दरख्वास्त में कहा गया था कि ताजमहल के बंद दरवाज़ों के अंदर भगवान शिव का मंदिर है। रियासती वजीर केटीआर ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार की जानिब से इनके खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाने पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बंडी संजय से कहा कि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना बंद करें। कहा वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ट्वीट में केटीआर ने बंडी संजय से मुतालबा किया कि वो अवाम के सामने सबूत पेश करके इनके इल्ज़ामात को साबित करें या अवामी तौर पर माफ़ी मांगे। बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत की लापरवाही और केटीआर की बेनामी कंपनियों की गलतियों ने तकरीबन 27 इंटरमीडिएट तलबा को खुदकुशी करने पर मजबूर किया है। बंडी संजय ने रियासत में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद केटीआर को जेल भेजने का अहद किया। 27 మంది చిన్న పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ చదువుకునే పిల్లలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. కేసీఆర్ కొడుకే దానికి బాస్. కేసీఆర్ కొడుకు నిర్వాహకం వల్ల ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్న పిల్లలు మా ఊర్లో ఉన్నది ఒక పాప కేటీఆర్ నియోజకవర్గంలో ఆ పిల్ల ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళ తల్లి కూలి పని చేస్తుంది. కూలి పని చేసి వాళ్ళ బిడ్డను డాక్టర్ చేయాలి, ఇంజనీర్ చేయాలని చెప్పి కష్టపడి కూలీనాలు చేసి చదివిద్దామని చెప్పి ఇంటర్మీడియట్ దాకా చదివిస్తుంది. అన్నిటలా పెద్ద మంచి 100 మార్కులు వచ్చినాయి. ఒక్క దానిలో ఫెయిల్ చేసిండు కేసీఆర్ సార్.
ఫెయిల్ చేసరికి ఇట్లా ఇట్లా 100 మందిని ఫెయిల్ చేసిండు. 27 మంది చచ్చిపోయారు. అప్పటికి ఆత్మహత్య మందాగి ఉరి వేసుకొని చచ్చిపోయారు. यूपी के रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान की अहलिया डॉक्टर तजीन फातिमा और इनके बेटे रुकन असम्बली अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को मनसूख कर दिया है और दोनों को अदालत के जरिए मुकर्रर करदा तारीख पर पेश होने के अहकाम दिए हैं। एमपी एमएलए अदालत ने 4 शुबे को डॉक्टर तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया था, जिसके बाद ये दोनों 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश हुए। साथ ही उन्होंने सेहत की वजह से अदालत ने पेश ना होने की वजह भी बताई, जिसकी वजह से एमपी एमएलए कोर्ट ने मशरूत ज़मानत देते हुए एनबीडब्ल्यू वारंट को मनसूख कर दिया। इसके साथ ही इन्हें हर तारीख पर पेश होने का हुक्म दिया। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने एक मुसाफिर के कब्जे से 551 ग्राम से ज़ायद सोना जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियत 29 लाख से ज़ायद बताई गई। कस्टम हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर जो कुवैत से जजीरा एयरवेज़ के ज़रिए हैदराबाद पहुंचा और हैदराबाद में चेकिंग के दौरान कस्टम के हुक्काम ने इसके पास से 551 ग्राम से ज़ायद सोना जब्त कर लिया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज गांधी अस्पताल में मरीजों और इनके साथ आए हुए अफराद के लिए 5 रुपये में खाना स्कीम के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अगर आप एक दिन होटल में खाना खा ले तो आपको 500 रुपये के अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों के लिए जो इलाज के लिए हैदराबाद आते हैं उन्हीं के लिए ये स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत जीएचएमसी के 18 सरकारी दवाखानों में आज से गरीब मरीजों और इनके साथ आए हुए अफराद को 5 रुपये में भरपूर खाना फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के आगाज़ से दूर दराज इलाकों और अजला से आने वाले मरीजों और इनके तीमारदारों को सिर्फ 5 रुपये में खाना मिल जाएगा। इस तरह इन्हें खाने के मसाइल से निजात मिल जाएगी। गूगल ने अपने गूगल ट्रांसलेट प्लेटफॉर्म में संस्कृत समेत 8 हिंदुस्तानी ज़बानों को शामिल किया है। सर्च कंपनी का कहना है कि गूगल ट्रांसलेट प्लेटफॉर्म में 30 करोड़ से ज़ायद अफराद के ज़रिए बोली जाने वाली 24 नई ज़बानों को शामिल किया गया है। बयान में कहा गया है कि इनमें संस्कृत समेत शुमाली हिंदुस्तान में बोली जाने वाली मैथिली और भोजपुरी भी शामिल है। इसके अलावा आसामी, डोगरी, मिज़ो, कोंकणी और माइटेलोन मणिपुर को भी शामिल किया गया है। इन हिंदुस्तान ज़बानों को शामिल करने के बाद गूगल ट्रांसलेट में हिंदुस्तानी ज़बानों की कुल तादाद 19 हो गई है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 4 शुबे के रोज़ दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर हाज़िरी देकर फातिहा ख्वानी पढ़ी और दुआओं का अहतमाम किया। उन्होंने अपनी दुआओं में रियासत तेलंगाना में अमन व अमान, भाईचारा और तरक्की के लिए दुआ फरमाई और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और इनके अफराद ख़ानदान की सेहतियाबी और दराज़ी उम्र की दुआ की। बाज़ मुकामी लोगों से बातचीत की और इन्हें तयक़ुन दिया कि दरगाह शरीफ के अधूरे काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़, सीनियर कायदीन मुनीरुद्दीन, शरीफुद्दीन, बदरुद्दीन और मोहम्मद अत्थरुल्लाह के अलावा दीगर मौजूद थे। बाज़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए दरगाहों की साफ़ सफाई पर जोर दिया। आज हमारे दोनों चेयरमैनों के साथ मैं दरगाह जहांगीर पीरा पर हाजिरी देने के लिए आया हूँ। ख़ास तौर से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन हमारे इम्तियाज़ भाई साहब और हमारा एक चेयरमैन किसी वजह से आज नहीं आ सके, जो हज कमेटी चेयरमैन है हमारे सलीम साहब, और तमाम हमारे कायदीन भी यहाँ पर आए। ख़ास तौर से यहाँ पर आकर हम लोग कदमबोस हुए हैं और यहाँ जो मन्नत करते हैं वो पूरी होती है। आज यहाँ पर ख़ास तौर से हमारे सीएम साहब की दराजी उम्र और दराजी इख्तिदार के लिए दुआ की गई, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई सेकुलर सीएम है तो वो केसीआर साहब है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं। जहांगीर पीरा दरगाह पर हम लोग हज़रत से गुजारिश किए, आप अल्लाह के नेक बंदे वली है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए केसीआर साहब आगे 25-30 साल तक मुसलसल इख्तिदार पर रहे, उसके बाद जब तक उनकी हयात है वो रहे। हमारे केटीआर साहब भी आने वाले टाइम पर वो भी चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि दोनों एक ऐसे सेकुलर लीडर्स हैं जो मुसलमानों की फलाह बहबूद चाहते हैं और हमारी स्टेट की तरक्की चाहते हैं। जहांगीर पीरा दरगाह के लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 50 एकड़ ज़मीन और 50 करोड़ रुपये सैंक्शन किए। इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब
मसीहुल्लाह खान साहब की सदारत में बहुत जल्द हम एक 10-15 दिन में हमारे कलेक्टर साहब के साथ, आरडीओ साहब के साथ और हमारे वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदारों के साथ दौरा करेंगे। क्या वजह से यहाँ पर एक 4 एकड़ ज़मीन का थोड़ा सा कब्जा नहीं मिल रहा है, वो लेने के बाद इस दरगाह को बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छी दरगाह तामीर यहाँ पर होगी। इसके लिए आज हम एक जायज़ सरसर अल्लाह के फजल करम से आज महमूद अली साहब की सदालत में हम लोग यहाँ पे मैं चेयरमैन बनने के बाद पहली बार दरगाह का जायज़ा लिए हैं और यहाँ पे ख़ासकर हम यहाँ पे चादर चढ़ा कर दुआ करके जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 1 महीने 2 महीने के अंदर हम लोग यहाँ आके जितने भी यहाँ पे काम बाकी बचे हैं उस सबको मुकम्मल करेंगे। और जितना ख़ासकर मैं आप लोगों से ख़ासकर जितने भी दरगाहों के सज्जादे हैं और ख़ासकर केयर टेकर से उन सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ामात रखिए, क्योंकि पाकी आधा ईमान है। अभी भी यहाँ पर आते ही कि हर कोई ये बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। मैं इंशाल्लाह ताला ऐसा जो भी है हर जितने भी दरबार है इंशाल्लाह ताला वहाँ पे हम अच्छे से अच्छा हुकूमत की जानिब से हम वक्फ बोर्ड की जानिब से अच्छे अच्छा यहाँ पर हम सर्विस देंगे और पाक और साफ़ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ जितने हाज़रीन यहाँ पे आते हैं उनको कोई चीज़ की तकलीफ़ ना दे। डेवलपमेंट के बारे में इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम 1 महीने के बाद आएंगे, आकर यहाँ पे रिव्यू मीटिंग लेकर क्या क्या डेवलपमेंट बाकी है वो सबका हम इंशाल्लाह जायज़ा लेंगे। रियासती वजीर KTR ने आज शहर हैदराबाद में कालावे गल्फ डिजिटेक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत में सरमायाकारी को बड़े पैमाने पर राग़िब करने वजीर KTR के हालिया दौरे अमेरिका के दौरान इनकी मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों के साथ हुई रस्मी मुलाकात के मौके पर कालावे ने शहर हैदराबाद के राय दुर्गम नॉलेज सेंटर में अपनी कंपनी के क़याम का ऐलान किया था। कालावे दुनिया की सरकर्दा गल्फ ब्रांड की कंपनी है जिसकी सालाना आमदनी $3.2 बिलियन है। ये कंपनी गल्फ के आलात की तैयारी का काम करती है। इसके ब्रांड्स में कालावे गल्फ और दूसरे शामिल है। इससे अब तकरीबन 3000 अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुल्क के दीगर शहरों से आगे है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रहने के काबिल शहरों में भी हैदराबाद पहले नंबर पर है। Thank you, Sai. Thank you, Prashant. Thank you, Abhishek. Thank you, Manish. To my Principal Secretary, Jayesh Garu. To Amarnath Reddy, who's our Chief Relations Officer. To the family of Callaway, who's gathered here. Firstly, I compliment the team of Callaway on making a fantastic choice of Hyderabad. I think you guys have made the right choice and have chosen the right city. Thank you for bringing your business, because as I was telling you guys a short while ago, golf is no more an elite sport. In fact, it's a lifestyle sport for a lot of upwardly mobile urban youngsters. So I do believe that the golfing culture in India has just begun. I mean, you've barely scratched the surface. While I know this is a digital technology center, I do believe that golf per se, I think, has a huge future in terms of what it can be in India, and I'm sure we'll have our own golfing superstars also come out from India at some point. As we have produced badminton superstars, we have produced the tennis superstars, and we also continue to do very well on a lot of individual sports. And golf being an individual sport and not a team sport per se, I think it would really have a tremendous future going down the road. Now, Hyderabad, has been able to attract large number of marquee technology companies. And in fact, when I had met Sai in Carlsbad, I think a month and a half ago maybe, I was telling him, my road journey was from San Diego all the way back to LA, and in between we stopped at Carlsbad. पोते के खातिर अपने लड़के पर मुकदमा दायर करने का अजीब व गरीब केस उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आया है। ज़राए के मुताबिक SR प्रसाद ने आज उत्तराखंड की एक अदालत को बताया कि हम सिर्फ एक पोता चाहते हैं। इनकी यह ख्वाहिश इतनी शिद्दत है कि उन्होंने अपने बेटे और बहू पर मुकदमा तक दायर कर दिया है और मुतालबा किया कि 1 साल के अंदर या तो पोता दो या 5 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करो। प्रसाद ने कहा कि वो अपने बेटे को तालीम दिलाने और अमेरिका में इसकी तरबियत पर खर्च करने के बाद अब इनके पास कोई रकम नहीं बची है। प्रसाद ने कहा कि हमने 2016 में अपने बेटे की शादी की और हमें उम्मीद थी कि हमें पोता पोती मिलेंगे। प्रसाद ने कहा कि मैंने अपनी तमाम रकम अपने बेटे को दे दी और अमेरिका में इसे तरबियत दिलवाई। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है
मैंने घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी दरख्वास्त में बेटे और बहू से 2.5 करोड़ रुपए देने का मुतालबा किया है। प्रसाद के वकील ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि ये केस माशरे की सच्चाई को जाहिर करता है। कहा, हम अपने बच्चों पर पैसे खर्च करते हैं और इन्हें अच्छी कंपनियों में काम करने के काबिल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन की बुनियादी माली ज़रूरियात का ख्याल रखें। ऐसा है कि इन लोगों को तो हम लोग 2016 में शादी किए थे, बहुत अरमान से कि हम लोग कोई बच्चा भी मिल जाएगा। मेरी मिसेज भी बहुत मेडिसिन खाती है और वैसी बहू मिली हमको। हम लोग बेटी जैसा उसको मतलब स्टार्ट किए थे कि अपना बेटी से, लेकिन बीच में झगड़ा करती थी और घर में हम लोग क्या आके रहती भी नहीं थी। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि कुछ भी दे दो, हम लोग पाल लेंगे, होता तो कुछ भी मिल जाएगा, हम लोग खुश रहें। लेकिन आज मेरी बदकिस्मती है, ये फैक्ट है कि आज हम लोग जो है ना, कोई न पोता है न पोती है। कितने अरमानों से अपने बेटे का आपने जतन किया था, इतना काबिल बनना? बेटा को हमने अपने जीवन का सारा पैसा भी से जो भी मिलता था, पीएफ का सब सारा पैसा भेज के अमेरिका में ट्रेनिंग करा। उसके बाद आने के बाद भी बहुत पैसा मैंने दिया जॉब उसके लिए जो भी है। उस समय जब आया था लौट के 2007 में, उस समय क्या हो गया था, उसको बोलते हैं जो अमेरिका में हो गया था, रिसेशन हो गया था। तो उसके लिए उसकी जॉब 1-2 साल बैठा रहा। उसके बाद फिर जॉब मिली उसको, तो जॉब मिली तो फिर मेरी मिसेस का भी माइंड ये रहता है, मेडिसिन वगैरह खाती है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि शादी कर दूं जल्दी से इसकी। तो हम उसको बच्चे से बहुत प्यार है। हम लोगों का रेजिडेंस में जहां से बच्चा आता जाता है ना, तो बुलाती है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन हमारी किस्मत में अभी तक नहीं है। इतना करने के बाद भी सारा जीवन का सारा पैसा मेरे पास में आज कुछ पैसा नहीं है, सारा पैसा मैंने बीच चल कर सब बेटे में लगा दिया, ठीक है। और आज हमारे साथ में मतलब कुछ नहीं है ना। वो दोनों से, बहू से भी और बेटे से भी 2.5 करोड़ का हमने क्लेम किया। हमको 2 हमने पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी। हमारे पास में आज कुछ नहीं, किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग। तेलंगाना उर्दू फोरम, मजहर एजुकेशनल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम नामपल्ली में ईद मिलाप तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर TRS के सीनियर कायद व ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद इस्माइल उर्रब अंसारी उर्फ उर्दू अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसील बताई। मजहर एजुकेशन सोसाइटी और ह्यूमन राइट डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हर साल जो है रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस ईद मुबारक के बाद रोज़ेदारों के एज़ाज़ में रोज़ेदारों की जनाब ये दुआ लेने के लिए, उनके जनाब ये ईसा और क़ुरबानी को याद करने के लिए और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि या अल्लाह पाक आप जितने भी लोग रोज़ा रखे हैं मालिक, जिन हालात में रखे हैं अल्लाह, तो परवरदिगार आलम है, रब्बुल आलमीन है, रहीम है, करीम है, अज़ीमुश्शान है। या अल्लाह ताला बेशक अपनी नज़र करम अता फ़रमाने वाले हैं। तमाम रोज़ादारों के रोज़ों को कबूल फरमाइए और मालिक अपने रहम और करम ख़ास से कोई नहीं रख सके हैं तो मालिक तेरा फजल सब पे है, सारी कायनात पे है, आसमान ज़मीन पे, उनको भी तो माफ़ करे अल्लाह। और बिलखुसूस हमारे शहर हैदराबाद के अंदर कौमी एकजहती की फ़िज़ा को बरकरार रख मालिक, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बरकरार रख। हमारे जितने भाई बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी को दूर कर, जितने भी जनाब जो परेशान आले उनकी परेशानी को दूर कर। और या अल्लाह अपने रहम और करम ख़ास से हमको भी सियासी, समाजी, अदबी, सक़ाफ़ती ऐसी ताकत, ऐसी क़ुव्वत, ऐसा इत्तेहाद हम में अता फरमा कि हम भी इसके उफ़ुक़ के ऊपर नमूदार हों और तेरी मखलूक़ की हम दिलो जान के साथ बिला लिहाज मज़हर मिल्लत खिदमत करें। इस मौके पे इज़्ज़त माप आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब जो कि तेलंगाना हुकूमत के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है, वज़ीर दाखिला हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, बेकसों के हमदर्द हैं, लाचारों के हमदर्द हैं, जिनका कोई नहीं होता। ये समझिए कि महमूद अली साहब की शफ़क़त उनके साथ हैं। KCR साहब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं, उर्दू के शहदाई हैं, उर्दू के दिलदादा हैं। महमूद अली साहब उनके नूर नज़र हैं। इतना काम
इस हुकूमत के दौर के अंदर हो रहा है। देखिए साहब, अच्छे बुरे हालात तो हर हुकूमत के अंदर आते हैं। मुश्तबा फाउंडेशन ने चेस्ट अस्पताल में कोविड वबा के दौरान ज़रूरतमंद लोगों के लिए बेहतरीन खिदमात करने पर मोहम्मद उमर की सताइश करते हुए इन्हें अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा दीगर कोविड वॉरियर्स को भी अवार्ड से नवाजा गया। भैंसा तहसीलदार की हैसियत से ए नरेंद्र ने आज अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया और अवामी मसाइल की यकसुई के लिए अपनी खिदमात को मुतहरिक अंदाज में बखूबी अंजाम देने का अज़्म किया। वाज़ेह है कि भैंसा तहसीलदार विशंबर का तबादला कोबेर मंडल कर दिया गया और निर्मल ज़िला कलेक्टर दफ्तर में सुपरिटेंडेंट की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले ए नरेंद्र को भैंसा तहसीलदार मुकर्रर किया गया। आज जो है मैं भैंसा तहसीलदार ऑफिस के तहसीलदार एज चार्ज लिया है। मेरा नाम है नरेंद्र, तहसीलदार भैंसा। मैं आम पब्लिक के वास्ते जो भी है, जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास लेके आए, जो भी प्रॉब्लम करने का है तो हम कंपल्सरी के पब्लिक के लिए करने के लिए सेवा हम तैयार हैं। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। गूगल ट्रांसलेट में 8 हिंदुस्तानी ज़बानों को किया गया शामिल, जिससे अब गूगल ट्रांसलेट में हिंदुस्तानी ज़बानों की कुल तादाद हो गई 19। सीएम केसीआर एक अजीम इंसान शख्सियत है। उस्मानिया अस्पताल में 5 रुपये खाना प्रोग्राम के आगाज पर वजीर हरीश राव का खिताब। ताजमहल के बंद दरवाजों को खोलने से मुताल्लिक दरख्वास्त खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की दरख्वास्त गुजार की सरजनेश। केटीआर ने आज हैदराबाद में कालावे गल्फ डिजिटेक सेंटर का किया इफ्तिताह, जिससे तकरीबन 3000 अफराद के लिए रोजगार के मौके होंगे पैदा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने एक मुसाफिर के कब्जे से 551 ग्राम से जायद सोना किया जब्त। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने गांधी अस्पताल में आज 5 रुपये खाना प्रोग्राम का किया आगाज। इसी तरह शहर के 18 सरकारी दवाखानों में इस स्कीम का किया गया आगाज। आजम खान की अहलिया और इनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट मनसूख। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। गूगल ट्रांसलेट में 8 हिंदुस्तानी ज़बानों को किया गया शामिल, जिससे अब गूगल ट्रांसलेट में हिंदुस्तानी ज़बानों की कुल तादाद हो गई 19। सीएम केसीआर एक अजीम इंसान शख्सियत है। उस्मानिया अस्पताल में 5 रुपये खाना प्रोग्राम के आगाज पर वजीर हरीश राव का खिताब। ताजमहल के बंद दरवाजों को खोलने से मुताल्लिक दरख्वास्त खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की दरख्वास्त गुजार की सरजनेश। केटीआर ने आज हैदराबाद में कालावे गल्फ डिजिटेक सेंटर का किया इफ्तिताह, जिससे तकरीबन 3000 अफराद के लिए रोजगार के मौके होंगे पैदा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने एक मुसाफिर के कब्जे से 551 ग्राम से जायद सोना किया जब्त। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने गांधी अस्पताल में आज 5 रुपये खाना प्रोग्राम का किया आगाज। इसी तरह शहर के 18 सरकारी दवाखानों में इस स्कीम का किया गया आगाज। आजम खान की अहलिया और इनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट मनसूख। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम
HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।